हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करेंगे आज टॉपिक सम मेजरमेंट्स का। यहाँ स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। एक्चुअल में यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ करने को बोला जा रहा है। ये थोड़ा एक्टिविटी जो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ से रिलेटेड है। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका नाम क्या है, ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट क्या है। जैसे पहेली का नाम यहाँ लिखा जाएगा, फिर उसने जो मेजरमेंट किया क्लासरूम का जो लंबाई थी उसको लिखा जाएगा और क्लासरूम की चौड़ाई लिखी जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ इसको एक्टिविटी को अगर पढ़ा जाए, देखिए क्या लिखा है। वर्किंग ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम। इट इज़ पॉसिबल दैट while measuring these you may find some part remains to be measured as yet smaller than your foot। सही बात है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम अपने पैरों के जो बीच की, जैसे मतलब ऐसे फुट से नापते नहीं है, मतलब एक एक कदम एक एक पग ऐसे चलेंगे तो उस तरह से नापेंगे। लेकिन कई पार्ट हो सकता है कि इस तरह से लेफ़्ट हो जाए, तो फिर से हम धागे का यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए, ठीक है ना, और रिकॉर्ड करेंगे ऑब्जर्वेशन को। तो बहुत सिंपल सा है, हो जाएगा गाइस। आगे बढ़िए। तो मेजरमेंट अगर किसी टेबल के विथ का करना पड़े विथ अ हैंड स्पैन, तो कैसे करेंगे, देखिए फिगर के माध्यम से। एक तरफ अपना अंगूठा कुछ इस तरह से एक सिरे पर लगाएंगे एक टेबल के, और पूरी तरह से इसको इसको कहते हैं कि खोल देंगे अंगूठे को, पूरे पाम को, पूरे हाथ को ऐसे खोलेंगे जहाँ तक ये हमारी कानी वाली उंगली जाएगी। वहाँ से फिर अपना अंगूठा रखेंगे और फिर से कुछ इस तरह से आप मेरे साथ करिए। देखिए, अब मैं दिखा तो नहीं सकता आपको इसको वीडियो के माध्यम से, बट हाँ, मैं इसको आपको एहसास दिला सकता हूँ, ठीक है ना। कुछ इस तरह से किया जाता है। Here too you find that you need string length equal to your hand span and then fractions of this string length to make the measurement। तो वही दोबारा से स्ट्रिंग की नीड पड़ सकती है, बिकॉज क्या पता लास्ट एज तक पहुँचते पहुँचते बहुत थोड़ी सी लेंथ रह ही जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वही सब चीज़ें हैं। आगे बढ़िए। हु मेजर्ड द विथ ऑफ द टेबल, नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स कितने लगे। तो इसमें मेजरमेंट हो भी सकता है अगर इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाए। 3 हाथ का हो जाए, 4 हाथ का है, 4 बित्ते का हो जाए, ठीक है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बी सी डेट मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। यानी जो मेजरमेंट का मतलब यही होता है कि किसी भी अननोन क्वांटिटी का, किसी अज्ञात राशि का कंपेरिजन कराएंगे किसी ज्ञात राशि के साथ। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। ये जो नॉन क्वांटिटी है इसी को तो यूनिट बोलते हैं। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज अ नंबर, द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक पार्ट तो आपका नंबर आएगा, नंबर उसको लेगा। जैसे अगर कोई मेजरमेंट की गई, वहाँ 4 आया, 4 एक नंबर ले सकते हैं। उसकी यूनिट क्या है, तो मान लीजिए सेंटीमीटर में नापा गया तो उसकी यूनिट सेंटीमीटर। और जो ये पार्ट एक नंबर वाला भी आएगा, यानी 4 सेंटीमीटर। इस तरह से मिला करके लिखेंगे इसको। द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट, देन 12 इज द नंबर एंड फुट लेंथ इज द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। तो इस तरह से आप क्या लिखेंगे, 12 फुट लेंथ, 12 नंबर हो गया और फुट लेंथ आपकी उसकी यूनिट हो जाएगी क्वांटिटी की, ठीक है ना। यहाँ दोनों ही चीज़ें हैं, क्वांटिटी भी है और साथ ही साथ उसकी यूनिट है। सिंपल सी बात है। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड 10.2 आर ऑल द मेजरमेंट फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट इक्वल, आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाई हैंड स्पैन ऑफ द विथ ऑफ द टेबल इक्वल। परहैप्स द रिजल्ट कुड बी, बाई डिफरेंट हो सकता है। कोई अगर छोटा बच्चा होगा क्लास में तो उसका जो हाथ का जो साइज होगा वो छोटा होगा। कोई उसके कंपैरिजन में अगर बड़ा है तो उसकी हाथ की साइज़ बड़ी हो सकती है। किसी के पैर की जो बीच की जो दूरी होती है फुट से जो नापा जा रहा है, तो वहाँ पर हो सकता है कि वो कम जगह ले पा रहा हो, और कोई उससे ज़्यादा लंबा हो तो उसकी ज़्यादा लंबाई हो जाएगी, पैरों के बीच में ज़्यादा दूरी होगी। तो इसको आप ऐसे खुद भी इसको इमेजिन करिए, इसको करिए तो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट खुद इसको आपको फिजिकली
अब कैसे बताऊँ, चलिए आगे बढ़िए। परहैप्स द रिजल्ट्स कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पेन एंड डेट ऑफ योर हैंड्स में नॉट बी द सेम, वही बात मैंने बोली। इसी तरह से लेंथ ऑफ फुट की भी बात हुई। देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पेन और लेंथ ऑफ फुट एज अ यूनिट टू अदर्स, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पेन और फुट। ठीक है ना। या तो उनको पता हो भाई कि आपके हाथ के बित्ते की लंबाई कितनी है, आपके हैंड स्पेन की लंबाई कितनी है, आपके हैंड स्पेन का मेजरमेंट क्या है, फुट के मेजरमेंट के बारे में उनको पता हो, तो ये सब चीज़ें उनकी लंबाई पता होनी चाहिए ना एक्चुअल में। चलिए, वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करें।